आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो लीगल तरीके से, बिना किसी कानूनी पचड़े में पड़े हुए। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग P2P यूज कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अगर आप P2P का यूज कर रहे हो तो ये नहीं पता अगला बंदा किस तरीके की एक्टिविटी करता है। वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ड्रग्स में पैसे देता है, उसका पैसा जब आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या फिर आपको लीगल नोटिस पहुंच जाता है और बार बार आपको थाने पहुंचना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम ये जानेंगे कैसे लीगल तरीके से आप यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है, CoinD6 को FIU कंप्लायंस है और हमें कोई इशू नहीं होने वाला। कुछ मिनटों में यूएसडीटी आईएनआर में कन्वर्ट हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्या है कि काफी सारे लोगों का पैसा ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, बाइबिट पड़ा हुआ है। वो टेंशन है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे बैंक में आप पैसे नहीं भेज सकते, P2P का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, CoinD6 में ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने CoinD6 ओपन कर लिया। हाँ, अगर आपके पास CoinD6 का अकाउंट नहीं है तो इस ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आपकी जो फीस है, ट्रेडिंग फीस है, वो 30% कम हो जाएगी। तो इस मौके को मत जाने, तो फटाफट अकाउंट बना लो, क्योंकि आप अगर यूएसडीटी से आईएनआर कन्वर्ट करोगे तो ये फीस अब काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपको करना क्या है। CoinD6 ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जाना है पोर्टफोलियो पे और उसके बाद जाना है क्वाइंस पे। अब देखो, यहाँ पे अगर आपके पास यूएसडीटी है तो इजिली आप उसको सेल करके आईएनआर कन्वर्ट करके भेज सकते हो, लेकिन हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें क्या करना है कि हमारा पैसा ट्रस्ट वॉलेट पे है, बाइनेंस है, बाइबिट पे है। तो इसके लिए हमें पहला स्टेप ये करना होगा, क्वाइंस पे जाना है। यहाँ पे डिपॉजिट पे हम क्लिक करेंगे। जो पैसा वहां पे पड़ा है उसको हम CoinD6 पे मंगाएंगे। तो यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे, टेथर को। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क है, इसको मत भूलना। जो भी आपका यूएसडीटी जिस नेटवर्क में पड़ा है उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे ERC20 है, ट्रॉन है, BSC है। मोस्टली सब ट्रॉन BSC यूज करते हैं, तो मेरे पास जो अभी यूएसडीटी पड़ा हुआ है वो ट्रॉन का है। ठीक है, इसको मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा आ गया कि प्लीज श्योर आप TRC20 का ही चेन यूज करना जहां पे आप पैसे भेजोगे। तो यहाँ पे ए बिग स्टेप आपको मिस नहीं करना है। सिंपल, यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा जी, काफी काम होने वाला है। तो इसी एड्रेस पे हम पैसे जो है भेजने वाले हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। और फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पैसे ट्रस्ट वॉलेट पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट को मैं ओपन करूंगा। अब ट्रस्ट वॉलेट पे जो यूएसडीटी है, जैसे मैंने ट्रॉन नेटवर्क सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे नीचे सेंड का बटन आएगा। यहाँ पे वही एड्रेस, सिंपल जो एड्रेस मैंने डाला है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो स्कैनर बटन देख रहे हो स्कैन भी कर सकते हो QR कोड। उसके बाद आपको अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट भेजना चाहते हो। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही यहाँ पे कंफर्म करोगे, सेंड कर दोगे। ये तो हो गया ट्रस्ट वॉलेट का। अब अगर बात करते हैं आपका पैसा बाइनेंस पे है, तो सिंपल हम बाइनेंस एक्सचेंज ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एसेट पे जाएंगे, यहाँ पे स्पॉट पे जाएंगे। हमारा यूएसडीटी पड़ा हुआ है तो हम यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड का। ठीक है, सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑन चेन विदड्रॉ। यही आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है। ऑन चेन विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने एड्रेस कॉपी किया था, सिंपल उसको पेस्ट कर देंगे। नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, TRX जो लिखा हुआ है, TRC20 यहाँ पे ऊपर, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा यूएसडीटी है वो एंटर करेंगे, विदड्रॉ पे क्लिक करेंगे। वही आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा और आपका विदड्रॉ हो जाएगा। बाइबिट पे है तो बाइबिट पे थोड़ा सा और आसान है। यहाँ पे हम बाइबिट ओपन करेंगे। ठीक है, और बाइबिट पे यहाँ पे हम एसेट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट और विदड्रॉ का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो विदड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है ऑन चेन और इंटरनल ट्रांसफर। तो सबसे पहले हमारे पास एड्रेस है, ऑन चेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जो एड्रेस है उसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एड्रेस पेस्ट करते टाइम ये ध्यान देना है, आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है वही एड्रेस है कि नहीं। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। तो हमारा ये एड्रेस है, वापस में पढ़ लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप QR स्कैन कर दो ये सबसे बेस्ट होने वाला है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल आप एड्रेस रीचेक कर लो। यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है सही है। नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा, मेरा नेटवर्क है TRC20। ठीक है, अब जो भी यूएसडीटी है मैं वो एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे 200 यूएसडीटी एंटर करूंगा। ठीक है, विदड्रॉ पे क्लिक करने के बाद वही कंफर्म करना है। उसके बाद जो मेरा OTP आएगा, ये पेस्ट करने के बाद मेरा पैसा CoinD6 में पहुंच जाएगा। सिंपल हम यहाँ कंफर्म क्लिक कर देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया विदड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेगा, जो विदड्रॉल है कंप्लीट हो जाएगा और CoinD6 साइड से भी कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैलेंस है वो माइनस हो गया है। और अगर हम CoinD6 ओपन करते हैं, यहाँ पे अभी मेरा करंट वैल्यू जो दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो CoinD6 का मेल आ गया है कि योर क्रिप्टो डिपॉजिट रिक्वेस्टेड फॉर यूएसडी हैड बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। तो इनके पास ये पैसे आ गए हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे
और यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा क्रिप्टो डिपॉजिट कंप्लीट हो गया है। जैसा कि बता दूं, जितने भी अच्छे एक्सचेंज है जहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू क्रिप्टो खरीदते हो वो FI कंप्लायंस होते हैं। तो जो भी यहाँ पे क्रिप्टो आता जाता है उसको डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, इन सब एक्सचेंज से पैसा भेजते हैं तो आपको छोटा सा डिटेल बताना होता है। तो यहाँ पे आपके पास मेल आएगा, ठीक है, रेमिटेंस डिटेल का। तो यहाँ पे क्या है कि आप इन एक्सचेंज पे पैसा मंगाओगे तो यहाँ पे ये होल्ड कर देता है। बेसिक आपको बताना होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाओगे और क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल पे जाओगे। यहाँ पे आ जाएगा, देखो आप जो फंड वजह है आपका क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ गया प्लीज सबमिट योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसमें कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे फंड्स पे जाएंगे। फंड्स में आपको क्लिक करना है कॉइन्स पे। यहाँ पे दिखा आ जाएगा जो 200 USDT है वो होल्ड पे है। सिंपल इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट डिटेल पे क्या करना है, देखो ये पैसा तो मेरा था, मैंने अपने बाइबिट अकाउंट से भेजा है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू द ऑनर ऑफ द डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस। तो सिंपली आपको बताना है कि आपने जहां से पैसे भेजे क्या ये आपके ही हैं। तो मैंने आपको बताया मैंने अपने बाइबिट अकाउंट से ही यहाँ पे CoinDesk भेजा है। तो सिंपल मैं यस पे क्लिक करूंगा। अगर आपको लगता है कोई यार दोस्त या फिर कोई ऐसा बंदा भेजा है तो नो पे क्लिक करके उसका डिटेल भरना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा मेरा अपना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस पे क्लिक करना है। उसके बाद पर्पस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर टू ऑन वॉलेट इन अदर एक्सचेंज, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। बस कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे बता दिया ये पैसा मेरा ही था। सबमिट डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये जो फंड है मुश्किल से 1 मिनट में रिलीज हो जाएगा। तो देखा, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगे। यहाँ पे मेल आ गया, मेरा डिपॉजिट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं वापस से पोर्टफोलियो पे जाऊंगा, कॉइन्स पे जाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 19,000 कुछ समथिंग शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेथर का बैलेंस भी शो हो रहा है 200 USDT, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये USDT अपने बैंक अकाउंट में मंगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी USDT में बैलेंस है तो होम पे जाऊंगा, यहाँ पे USDT सर्च करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सेल पे क्लिक करूंगा। मेरे पास कितने बचे हैं, 200 हैं। तो टोटल जो 200 USDT है मैं क्लिक करके स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। डन हो गया। जो USDT है मैंने बेच दिया है। वापस से बैक करूंगा। अब यहाँ पे ओवरव्यू पे जाऊंगा, मेरे पास इतना फंड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे विड्रॉ करना है, कहाँ, अपने बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, चाहे तो यहाँ चाहे तो ऊपर आप क्लिक कर लो। इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया विदड्रॉ INR। ये जो पैसे हैं मुझे अपने बैंक अकाउंट भेजने हैं। और यहाँ पे बता दूं मेरा बैंकिंग डिटेल यहाँ पे है। अगर आपका नहीं है सिंपल जाके अकाउंट डिटेल में जाना है, यहाँ पे आपको अपना बैंकिंग डिटेल डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विदड्रॉ INR पे क्लिक करूंगा, अमाउंट एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो इतना भी बैलेंस है मैं इतना, ठीक है, विदड्रॉ पे क्लिक कर लूंगा। अब मेरे फोन पे OTP आएगा, वो OTP मैं एंटर करूंगा, ठीक है। OTP एंटर कर दिया मैंने और यहाँ पे विदड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये जो पैसे हैं मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटेड दिखा रहा है। ये जो पैसे हैं मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। यहाँ पे मैसेज भी आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। तुरंत बैंक का भी मैसेज आ गया, लाइव प्रूफ आप देख सकते हो कैसे USDT सेल करके जो पैसे हैं मैंने अपने बैंक अकाउंट में मंगा लिए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स थे, मैंने सभी का डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके पास पहले से CoinDesk पे USDT पड़े हैं तो कैसे विड्रॉ करना है ये आधे से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, बाइबिट इन पे पड़े हुए हैं तो कैसे CoinDesk से मंगाना है, कैसे वेरीफाई करना है और कैसे बैंक में भेजना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक CoinDesk पे अकाउंट नहीं बनाया है, वीडियो में CoinDesk का लिंक मिलेगा, मेरे थ्रू साइनअप करते हो तो 500 रुपए का बिटकॉइन मिलेगा। प्लस जो फीस है, जो कि जो मेन होता है ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा वरदान है, आपकी 30% जो ट्रेडिंग फीस है वो कम होने वाली है। तो इसमें आपको मत जाने दो और अकाउंट बनाओ। और ये वीडियो आपको ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।